तो यहाँ पे ये जो है लाइट आपका, ये तो आप दो स्क्रू के हेल्प से बाहर निकाल लेंगे और ये केबल आपको हटा लेना है, ये बाहर आ जाएगा। अब आता है कि ये मिरर कैसे हटेगा। तो ये देखिए मिरर आपको कैसे करना है, जैसे इसको टिल्ट करना है, ये देखिए ये इस तरह से बाहर ओपन हो जाता है और ये दो स्क्रू आपको हटा लेना है। ठीक है, ये दो स्क्रू हटा लेंगे तो ये आपका फ्री हो जाएगा। रूफ आपका, ये जो पैडिंग है रूफ का, ये आपका डिटैच हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक प्लान बताना चाहूँगा। ये जो इस कार में इंजन है, इसमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक एक करके मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो वहाँ से रांची से ये यहाँ तक आ गई थी। बहुत प्रॉब्लम हुआ था बट फिर भी ये आ गई थी। बट मैंने इसे बहुत दिन तक यूज़ नहीं किया था, ऐसे ही ये पड़ी हुई थी। एक्चुअली उस समय फ्लड का टाइम था और बीच में ये बहुत दिन तक ऐसे ही रखी हुई थी। तो अभी बहुत दिन के बाद जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट हो रही है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि इसका क्लच रिलीज़ नहीं हो रहा है। जैसे मैं न्यूट्रल में स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट हो रही है और उसके बाद जब मैं गियर में इसे डाल रहा हूँ तो ये जा ही नहीं रही है। वो जो क्लच रिलीज होता है वही नहीं हो पा रहा है। और मैंने बहुत ट्राई किया कि ये क्लच में रिलीज का जो प्रॉब्लम है वो बन जाए ऊपर से, बट नहीं हो पा रहा है। और इस इंजन में और भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और ये कार्बोरेटर टाइप है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और इंजन है, वो बहुत ही हेल्दी इंजन है, MPFI इंजन है। और वो मैं इसमें चाहता हूँ कि इंस्टॉल कर दूँ और इस इंजन को हम लोग रिपेयर करेंगे और बाद में कभी अगर यूज़ करना हो तो इसी में हम लोग यूज़ कर लेंगे। बट एट प्रेजेंट इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है इस इंजन में। इसका क्लच का भी प्रॉब्लम आ गया है और बहुत ज़्यादा ऑयल लीक्स भी हो रहा है। तो इसे हम लोग को अच्छे से रिपेयर करना पड़ेगा। तब तक के लिए, टेम्प्रोरी के लिए, हम लोग इसमें दूसरा इंजन डाल सकते हैं। और ये इंजन बहुत ही सिंपल होता है। ये सिंपलिसिटी के लिए कार्बोरेटर टाइप है, बहुत ही सिंपल होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। बट इसमें वो स्मूथनेस नहीं आता है, वो परफॉर्मेंस नहीं आता है और वो माइलेज भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें दूसरा इंजन डालूँ। मेरे पास एक कार है, वो ऐसे ही पड़ी हुई है, उसका बॉडी कम्प्लीटली रस्टेड है, सड़ चुका है, अब वो रिपेयर नहीं हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस कार का जो इंजन है, जो आत्मा है, इसके शरीर में डाला जाए, इसके बॉडी में डाला जाए। इसका बॉडी और उसका आत्मा दोनों मिलेगा तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यही है वो इंजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये इंजन मुझे लगता है 50 to 60,000 किलोमीटर अभी तक चली होगी। और ये कम्प्लीटली यंग और हेल्दी है। ये बहुत दिन से ऐसे ही रखा हुआ है तो इसीलिए आपको डर्टी ये लग रहा है, बट हेल्दी इंजन है ये। और इस कार का जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा रस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। जब मैं इसे कम्प्लीटली ओपन करूँगा इसका इंजन, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका जो क्रॉस मेंबर है, सेंटर वाला, वही डैमेज हो गया है और भी बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम है। मतलब ये कार अराउंड 40% रस्टेड हो चुकी है और इंजन अभी भी हेल्दी है। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ।
ये इंजन परफेक्ट है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। और इसमें थोड़ा बहुत इसके वायरिंग में प्रॉब्लम है, डैमेज है, इंडिकेटर्स ये सब और जगह जगह से। तो सब कुछ को हम लोग रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे से रिपेयर करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यही है मेरा प्लान। और इस इंजन को भी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी इंजन अभी सही है और इससे हम लोग रख देंगे और फ्यूचर में से रिपेयर करके हम लोग रीयूज कर सकेंगे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइए मुझे कि ये जो कार्बोरेटर टाइप है इसे MPFI हम लोग कर रहे हैं। और मतलब ये जो प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा मेहनत इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंजन के साथ साथ जितना भी वायरिंग है, फिर इसका फ्यूल सिस्टम जो टैंक है ओल्ड वाला में डिफरेंट होता है, कार्बोरेटर वाले में डिफरेंट होता है और MPFI वाले में उसी के अंदर फ्यूल पंप होता है। तो सब कुछ हम लोग को चेंज करना पड़ेगा उस कार से इस कार में, तब जा कर के ये एक परफेक्टली वर्क करेगा। तो मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट हम लोग धीरे धीरे इसे अच्छे से हेल्दी बना देंगे। तो आइए इस पे काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अंदर का जो काम था, जो रस्ट प्रूफिंग का था, तो वो अभी क्लीनिंग मैंने किया है। और बीच में 2-3 दिन बारिश हो गई थी तो मैं रस्ट प्रूफिंग का काम कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। बट एट प्रेजेंट इसके इंजन को हम लोग रिमूव करेंगे, जितने भी वायरिंग्स है उसे हम लोग रिमूव करेंगे। और फ्रंट में भी हम लोग रस्ट प्रूफिंग करेंगे। ये जो एरिया होता है, जब इंजन हट जाता है तो ये क्लीन हो जाता है, तो यहाँ पे भी हम अच्छे से रस्ट प्रूफिंग कर लेंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर इंजन हट रहा है तो हमारा कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। तो आइए इसे हम लोग प्यार से ओपन करते हैं, हर एक पार्ट को एक एक करके, और उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से रिपेयर करके न्यू बनाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियोस है मैं कंप्लीटली डिटेल में आपको बता रहा हूँ, एक एक नट, एक एक स्क्रू, एक एक बोल्ट, हर एक चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप खुद से रिपेयर इसे करना चाहेंगे तो उस समय ये जो डिटेल है आपके काम आएगा। अगर मैं वही फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दूं कि मैंने ये ओपन किया, मैंने वो ओपन किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो फिर वो कोई काम का नहीं रह जाता है। वो मतलब एक तरह से आपका इंटरटेनमेंट के लिए आप देख रहे हैं, आपके काम कुछ भी नहीं आएगा वो। बट अगर मैं एक एक चीज़ को आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये ओपन हुआ, फिर उसके बाद वो ओपन हुआ, तो वो आपके काम आएगा। मेरा पेनिट्रेटिंग स्प्रे फिनिश हो चुका है और इस लॉकडाउन में कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे पेट्रोल प्लस थोड़ा सा इंजन ऑयल का मिक्सर मैंने प्रिपेयर किया है और उससे मैं काम चला रहा हूँ। कभी कभी ये बहुत टाइट होता है तो आपको इसको प्यार से ओपन करना है। आपको सारा डिटेल समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे क्या ओपन कर रहा हूँ। एक एक करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आ गया बाहर। अभी मैं ये रेडिएटर को बाहर निकालूंगा। तो कभी आपके रेडिएटर में प्रॉब्लम आ गया या आप उसे क्लीन करना चाहते हैं या रेडिएटर फैन में प्रॉब्लम आ गया, तो इस तरह से आप इसे बाहर निकाल सकते हैं और उसे आप रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ये हॉस पाइप बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है।
बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया ये। ये देखिए, ये आपका बाहर आ जाएगा। और हमेशा आप कूलेंट का यूज़ करें। मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ पानी का यूज़ करते हैं, कूलेंट का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो आपके रेडिएटर में जल्दी जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कभी कभी इंजन में भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो सिर्फ वाटर का आप यूज़ मत कीजिए, आप कूलेंट उसमें ज़रूर मिक्स कीजिए। ये जो ओल्ड व्हीकल होता है, इसमें कभी भी अगर कोई नट या बोल्ट आपको प्रॉब्लम लगे ओपन करने के लिए, तो वहाँ पे आप पेनिट्रेटिंग फ्लूइड का यूज़ ज़रूर कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो वो कभी कभी टूट जाता है बीच में ही, तो वो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। हमेशा पेनिट्रेटिंग फ्लूइड का आप यूज़ कीजिए अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े। अगर हेल्दी है नट बोल्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रस्टेड है तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। तो ये जो रेडिएटर है और जो फैन है वो एक ही साथ असेंबल्ड रहता है, तो ये ढीला हो गया और ये बाहर आने को भी रेडी है। इस तरह से आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो ये ऊपर आएगा, बट आप इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसके फैन में और इसके रेडिएटर में वायरिंग कनेक्शन रहता है और इसका जो नीचे वाला हॉस पाइप है वो भी आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये बाहर आता है। तो नीचे में यहाँ पे आपको हॉस पाइप दिख रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये है हॉस पाइप, ये कनेक्टेड रहता है। तो स्पेस बनाने के लिए अगर हम लोग ये बैटरी ओपन कर दें तो थोड़ा और इजी हो जाता है। अगर आप नहीं भी ओपन करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी निकल जाएगा। बट अगर ये बैटरी का कंप्लीट असेंबली हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे स्पेस आपका बन जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और ऐसे भी हमें सब कुछ ओपन करना ही है, तो पहले अगर आप बैटरी ओपन कर लेते हैं तो काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे हाथ जाने के लिए स्पेस बन जाएगा। तो हम लोग पहले बैटरी ओपन कर लेते हैं। तो बैटरी रिमूव हो गया और यहाँ पे जो मैंने बोला था टेम्परेचर सेंसर और फैन का जो कनेक्शन है, आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं। बहुत ही ईज़िली आप आपका हाथ पहुँच जाएगा और इसको आपको हटा लेना है। तो ये आ गया बाहर। अब हॉस पाइप हटा देंगे। जैसे ही हॉस पाइप हटा देंगे ये इजीली बाहर आने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर वाला हॉस पाइप हटाया था, एग्जैक्टली उसी तरह नीचे वाला भी हॉस पाइप हटेगा। इसमें भी उसी तरह का क्लैंप रहता है, आपको लूज़ कर देना है। जैसे ही आप लूज़ करेंगे
वो हॉस पाइप आपका ओपन हो जाएगा। और ये जो हॉस पाइप है एक्चुअली बहुत ओल्ड व्हीकल है, तो ये हार्ड हो गया है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसे रिमूव करना। और नीचे से रेडिएटर का जो वाटर है वो बाहर निकलता है, तो हाथ स्लिप करता है, तो आप कपड़े का यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और ये बहुत ही हार्ड हो जाता है टाइम के साथ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है निकालना। वही अगर ये फ्लेक्सिबल रहेगा तो बहुत ही ईजिली ये बाहर निकल जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी ये बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप सिंपली वो हॉस पाइप को थोड़ा सा कट कर दीजिए, क्योंकि ये हार्ड हो गया है। और जब भी आप इस तरह का कोई काम करें, रेडिएटर आप बाहर निकालें और आपका जो हॉस पाइप है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, तो आपको न्यू रिप्लेस कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ से लीकेज हो जाता है और आपका इंजन ओवर हीटिंग हो जाता है, हेड का गैस्केट में प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर ये नहीं निकले ईजिली, तो इसे हम लोग कट कर लेंगे। तो मैं इसे कट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है ये। ऐसे भी हमें न्यू ही डालना पड़ेगा। तो ये हॉस पाइप ओपन हो गया है और अब ये कंप्लीट असेंबली आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये कंप्लीट असेंबली आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, और मैंने यहाँ पे इस हॉस पाइप को कट किया है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था, ये बाहर नहीं आ रहा था। और ये देखिए, ये इसका टेम्परेचर सेंसर और ये है इसका फैन का। तो ये हमारा रेडिएटर बाहर आ गया है। तो ये जो रेडिएटर असेंबली है ये बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है, इसमें कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये कम्प्लीटली डस्ट से क्लॉग्ड है, तो इससे आप क्लीन कर सकते हैं। इसे क्लीन करके आप वापस लगा दीजिएगा, तो जो कूलिंग इफ़िशियंसी होता है, सपोज आपका कार बहुत ज़्यादा हीट करता है, हमेशा आपका फ़ैन चलते ही रहता है, तो अगर आप इसे क्लीन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी इसका बढ़ जाता है। और मुझे नहीं पता कि ये लास्ट टाइम कब क्लीन हुआ होगा, बट बहुत ही गंदे कंडीशन में है। तो अंदर से बाहर से इसे कैसे क्लीन करते हैं ये हम लोग एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ बाहर से नहीं क्लीन करना है, अंदर से भी इसे क्लीन करना है, तो ये हम लोग एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे। तो बहुत कुछ बहुत ही प्यार से ओपन हो गया है। अब हम लोग ये जो बैटरी प्लेट है इसे हम लोग ओपन कर लेंगे, और इसे किसी ने न्यू ही लगाया होगा, ये अभी अच्छे कंडीशन में है। और 1 2 नीचे 3 4 10 नंबर का बोल्ट से कनेक्टेड है ये बॉडी में। तो इसे हम लोग ओपन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और बहुत बार क्या होता है कि ये डैमेज हो जाता है, रस्टेड हो जाता है। एक्चुअली इस पर कभी कभी बैटरी का एसिड आके गिर जाता है। तो अगर आपका भी अगर ये डैमेज है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। जस्ट ये 4 या किसी किसी में 5 भी रहता है कि यहाँ भी रहता है, इसमें 4 ही हैं। तो इस 4 बोल्ट को आप ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट प्लेट आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। और ये अच्छे कंडीशन में होना ज़रूरी है, नहीं तो होता क्या है कि कभी कभी ये प्लेट टूट जाता है, और टूटने के कारण क्या होता है कि आपका बैटरी कम्प्लीटली नीचे गिर जाएगा। और जब तक आप बोनेट ओपन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो एसिड इधर उधर गिर जाता है, कभी कभी बैटरी भी फट जाता है, तो ये बहुत डेंजरस होता है। तो इस प्लेट को आप चेक कीजिएगा, अगर आपका जो कार है उसका प्लेट अगर हेल्दी कंडीशन में नहीं है तो आपको इसे इमिडिएटली
रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे छोटा डिटेल कवर कर रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता चल सके। एक छोटा सा बैटरी प्लेट के कारण भी आपकी कार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये देखिए, ये आपका कंप्लीट ये प्लेट बाहर आ गया और आपको ईजिली ये पार्ट्स के स्टोर में मिल जाएगा। किसी भी कार में इस तरह का रहता है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और अगर डैमेज हो गया है तो आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस अब बन गया है, बहुत कुछ ओपन आपको दिख रहा होगा। अगर आपको सेल्फ का काम करना है तो यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं और बहुत इजी हो जाएगा। अगर सेल्फ आपको निकालना है तो यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इस मेंबर को बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं इतना डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है। बोरिंग तो लग रहा होगा नो डाउट, बट इंफॉर्मेटिव लग रहा है कि नहीं, ये आप बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, एक एक पार्ट का आपको नॉलेज हो। ये देखिए, ये आपका बाहर आ गया और यहीं पे आपका बोनेट का जो लैच रहता है वो अटैच रहता है इस तरह से। तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं बहुत ही प्यार से। ये देखिए, ये आप बाहर निकाल सकते हैं। ये कंप्लीट ये जो मेंबर है ये बाहर आ जाएगा और ये वायर आपका बाहर आ जाएगा। और इसको अगर कभी आप रिप्लेस करना चाहेंगे, बहुत अगर ओल्ड हो जाता है, ऐसे ही जल्दी ख़राब नहीं होता, अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो ऐसे ही आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, यही लैच रहता है, जैसे हम लोग का सीट कैच रहता है उसी तरह यहाँ पे ये वाला इस तरह से रहता है। तो जैसे ही ये वाला मेंबर हमने हटाया, अब आपको कम्प्लीटली ओपन स्पेस मिल गया है। और अगर आप कुछ भी इस पे काम करना चाहते हैं इंजन पे, तो आप इजीली कर पाएंगे। इस पे बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद उसके बाद हम लोग ये जो टैंक है जिसमें कि हम लोग वाइपर का फ्लूइड स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे जस्ट 2 स्क्रू से ये अटैच रहता है। यहाँ पे ये देखिए, एक स्क्रू यहाँ पे रहेगा। एक्चुअली हमें ये कंप्लीट पोर्शन को रस्ट प्रूफ करना है। जितना भी प्रेजेंट रस्टिंग है थोड़ा बहुत उसे हटाना है और एंटी रस्ट अप्लाई करना है। तो ये जितना पार्ट्स है हमें हटा लेना है। जितना ये क्लीन हो जाएगा उतना बेटर हो जाएगा। ये देखिए, इस पे पानी है ही, अभी ये बाहर आ गया है। और ये जो कार थी ये बहुत दिन से ऐसे ही थी, तो आप देख सकते हैं जगह जगह बहुत ज़्यादा मतलब डर्ट जमा है। और यहाँ पे इसका कनेक्शन, एक पानी वाला कनेक्शन रहता है पाइप मोटर में। ये देखिए, इसको हमें हटाना होगा। बहुत ज़ोर से है ये। और यहाँ पे इसका वायर का कनेक्शन, जितना भी पाइप है इसका, जितना भी हॉस पाइप, जितना भी पाइप, सारा इसका हार्ड हो गया है बहुत ही ज़्यादा। तो निकालने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी। ये देखिए, मोटर का कनेक्शन तो हट गया। अब इस पाइप को हम लोग को निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये नहीं निकल रहा है। और अगर मैं ज़्यादा इसमें फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये प्लास्टिक का रहता है कनेक्शन यहाँ पे इस मोटर का, तो ये टूट जाएगा। तो मैंने पाइप ही को कट कर दिया है। तो ये कंप्लीट असेंबली आपका टैंक बाहर आ गया है।
और देखिए इस तरह से पानी इसमें है। और कभी अगर आपका वाइपर मोटर डैमेज हो जाता है तो इसे सिंपली यहीं से बाहर निकालना रहता है और यहीं पे आप न्यू मोटर लगा सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए कि ये कैसे इसका कनेक्शन होता है। यही डैमेज हो जाता है तो आपका काम नहीं करता है, पानी बाहर नहीं आता है। तो इस तरह से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे कूलेंट वाला टैंक है तो इसका कोई स्क्रू नहीं रहता है, आप इसको ऐसे ही बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये बाहर आ गया है। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये है, गंदगी है, तो ये भी बाहर आ गया है। और ये रेडिएटर में कनेक्टेड रहता है, आपको पता होगा। तो ये सारा कुछ हम लोगों को क्लीन करना है, इसलिए मैं सब कुछ ओपन कर ले रहा हूँ अच्छे से क्लीन करके, इसमें रस्ट प्रूफिंग करके, और उसके बाद हम लोग इसमें दूसरा वाला इंजन इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे में तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल का लीकेज है। और ये आपका जो फ्यूल पंप है वहाँ से आ रहा है ऑयल का लीकेज, क्योंकि मैंने रास्ते में इमरजेंसी में लगाया था इसमें और मुझे पैकिंग इसका सही नहीं मिला था तो लगाना पड़ा था मुझे, तो वहीं से ये लीकेज लग रहा है। और भी एक दो जगह से लीकेज है इसमें, माइनर लीकेज। और मुझे लगता है इसका जो ऑयल फिल्टर है वहाँ से भी लीकेज है, पता नहीं उसमें पैकिंग है या नहीं है। तो यही सब प्रॉब्लम है इस इंजन में। एक लंबा फाइट करना है। अभी तो दूसरा इंजन हम लोग लगा देंगे, बाद में इसे भी हम लोग रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि इस वीडियो सीरीज़ का जो बाकी वीडियोज़ आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।